गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो स्वर रहेगा। इससे पहले हमने संगीत में नाद पढ़ा, श्रुति पढ़ा और ध्वनि पढ़ा, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर। आइए चलते हैं, स्वर को समझते हैं। स्वर कैसे बने, कौन सी ध्वनि को स्वर कहा गया, कौन सी श्रुति को स्वर कहा गया, कैसे कैसे ये बने, कितने बने और संगीत में ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं। आइए चलते हैं। मैंने बोर्ड पे स्वर लिखा है, इस स्वर को समझते हैं। स्वर क्या है? ये दो अक्षरों से मिलकर बना है स प्लस र। स का मतलब स्वम के लिए और र का मतलब है उत्पन्न करना। स्वम के द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि को स्वर कहते हैं। संगीत में सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है, और उस ध्वनि में जो वाइब्रेशन होता है, कंपन आंदोलन संख्या जो होती है, उस कंपन आंदोलन संख्या के आधार पर जो हम आसानी से समझ पाते हैं, उस कंपन को संगीत में, उस ध्वनि को संगीत में नाद कहा गया है। और नाद से फिर श्रुति बनी, मतलब कि जो नाद अच्छे से समझ में आए और जो मन का रंजन करने वाली हो, उस नाद को श्रुति कहा गया। और श्रुति जो है वो संगीत में 22 मानी गई। तो 22 प्रकार की जो नाद है वो संगीत में प्रयोग की जाती है, जो श्रुति कहलाते हैं। उन 22 श्रुतियों की कठिनाई को देखते हुए, 22 श्रुतियों का संगीत में जो प्रयोग है उनमें उनकी कठिनाई को देखते हुए, उनमें से जो मधुर नाद थी, मधुर जो श्रुतियाँ थी, मधुर जो ध्वनियाँ थी, उनको अलग किया गया और उनको स्वर कहा गया। मतलब कि संगीत में नाद, नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर की उत्पत्ति होती है। तो स्वर जो है बेटा संगीत में कुल स्वर 12 माने गए हैं। कुल स्वर 12 होते हैं। इन 12 स्वरों में 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास कुल स्वरों की संख्या 12 होती है। ये जो 7 स्वर है ये कहाँ से आए, कैसे आए, ये हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 22 श्रुतियाँ लिखी है, तो इस प्रकार से कंपन, वाइब्रेशन, आंदोलन संख्या के अनुसार रखी गई। हमारे पास जो 1 नंबर पर जो श्रुति है बेटा, इसमें कंपन आंदोलन जो संख्या वो सबसे कम होती है। और संगीत के जो विद्वान लोग थे उनके अनुसार 4 नंबर जो श्रुति है, इस श्रुति को सा माना गया। इसका जो प्राचीन जो नाम था वो षड्ज नाम था, और षड्ज नाम का हमें छोटा जो नाम है वो सा रख दिया। मतलब सा षड्ज जो है, इसको गाने बजाने में कठिनाई को देखते हुए इसका छोटा जो रूप लिया गया है। यहाँ पर पहला जो अक्षर है वो ही लिया गया है सा। तो उस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो प्राचीन समय में जिसको षड्ज कहते थे वही सा है, उसी को हम सा कहते हैं। तो संगीतकार प्रथम श्रुति को भी सा मानते हैं। ये प्राचीन पद्धति है और ये आधुनिक पद्धति है। प्राचीन पद्धति में सा जो 4 नंबर श्रुति को माना जाता था, और आधुनिक पद्धति में प्रथम श्रुति को सा माना जाता है। अधिकतर जो मत मिलते हैं वो 4 नंबर श्रुति को ही सा मानकर गायन वादन करते हैं। कुछ संगीतकारों के अनुसार प्रथम श्रुति को भी सा माना जाता है। इस प्रकार से 4 नंबर जो श्रुति है उसको सा माना गया, षड्ज रहा वो। 7 नंबर जो श्रुति है उसको रे माना गया। इसका जो प्राचीन नाम था वो ऋषभ है। हमने श्रुति का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें सभी बातें आपको बताई गई थी। हमारा जो सा है इसमें 240 कंपन आंदोलन संख्या होती है, और रे जो हमारा है इसमें 270 आंदोलन कंपन संख्या होती है। और हमारा जो अगला जो स्वर है गा, 9 नंबर जो श्रुति है गंधार गा है, गंधार गा। इसमें लगभग 300 आंदोलन कंपन संख्या होती है। और 13 नंबर जो श्रुति है वो हमारा मध्यम है, ये मध्यम माँ है, और इसमें लगभग 320 कंपन आंदोलन संख्या होती है। और उसके बाद 17 नंबर जो श्रुति है ये हमारा पंचम पा है, और इसमें लगभग 360 कंपन आंदोलन वाइब्रेशन संख्या होती है। और उसके बाद हमारा 20 नंबर जो श्रुति है
ये धैवत धा है और इसमें लगभग 400 के आसपास कंपन आंदोलन संख्या होती है 405। और लास्ट में हमारे पास 22 नंबर जो होती है इसमें 450 वाइब्रेशन होता है और ये निषाद के नाम से इसका नाम रखा गया था और आधुनिक समय में हम इसको नी, इसका छोटा जो रूप है वो नी है, हम इस नाम से इसको जानते हैं। इस प्रकार से इन 22 श्रुतियों में से 7 मधुर जो श्रुतियां थी उनको अलग किया गया, चुना गया। तो ये हमारे पास 4 नंबर श्रुति आ गई, 7 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 17 नंबर, 20 नंबर और 22 नंबर। 4, 7, 9, 13, 20, 22, 17, 20, 22। इस प्रकार से ये 7 मधुर श्रुतियां हैं, मधुर स्वर है, तो मधुर स्वर कहा गया। अब 5 विकृत स्वर। अब ये सभी जो श्रुतियां अपने एक निर्धारित स्थान पर हैं, सभी का स्थान आंदोलन संख्या के अनुसार, आंदोलन संख्या के अनुसार इनका स्थान निर्धारित किया गया। सभी को अपने आंदोलन के अनुसार इनको स्थान दिया गया है कि 1 नंबर के बाद दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, ऐसे सभी को स्थान दिया गया है। अब उनमें से हमने जो 7 मधुर थे, एक दूसरे से दूरी पर थी, स्पष्ट सुनाई देती थी, हम अच्छी तरह से उनको समझ पाते थे, उन सभी को अलग कर दिया गया और उनको एक नाम दिया गया मधुर स्वर, शुद्ध स्वर। अब जो श्रुतियां बच गई, 22 में से हमने 7 अलग कर ली और बाकी जो श्रुतियां बच गई उन श्रुतियों में से कुछ श्रुति, कुछ ध्वनि, कुछ नाद ऐसी थी जो इनसे आपस में मिलती थी आंदोलन संख्या के अनुसार। मतलब इनमें जो आंदोलन कंपन संख्या है, जैसे कि हमारे पास 240 है, 270 है, 300 है, 320 है, 360, 405 और 450, ये जो वाइब्रेशन है। अब मान लो हमारे पास 9 नंबर श्रुति है, 9 नंबर श्रुति में हमारे पास 300 वाइब्रेशन है और 9 नंबर से नीचे की ओर हमारे पास 8 नंबर है और ऊपर की ओर हमारे पास 10 नंबर है। तो 8 नंबर वाली जो श्रुति है इसमें भी वाइब्रेशन है, इसमें भी कंपन संख्या है और इसमें हम मान लेते हैं कंपन संख्या है 290 और 10 नंबर वाली जो श्रुति है इसमें हम मान लेते हैं वाइब्रेशन है 318। अब 10 नंबर वाली श्रुति 9 के ज्यादा नजदीक है या 8 नंबर वाले 9 नंबर के ज्यादा नजदीक है, तो हम देखेंगे कि जो 9 नंबर वाली जो श्रुति है वो 8 नंबर वाली श्रुति से मिल रही है। मतलब 8 नंबर वाली श्रुति 9 नंबर से मिलती जुलती है, वाइब्रेशन संख्या दोनों के आपस में नजदीक है। 318 में यहाँ पर 18 संख्याओं का अंतर हो गया और यहाँ पर 10 संख्याओं का अंतर है, तो 10 संख्याओं का जो कम अंतर है वो उसके ज्यादा नजदीक है। तो 9 नंबर से ऑलरेडी छोटी है, नीचे है। ऐसे जो हमारे पास जो श्रुतियां बची, जो हमने निर्धारित की, जो हमें शुद्ध स्वर के रूप में मिली, उन श्रुतियों से जो नीचे वाली जो श्रुतियां है, नीचे जिसमें कम वाइब्रेशन आंदोलन संख्या है, वो सभी संगीत में कहलाएंगी कोमल। हमने उनको नाम दिया, संगीत के विद्वानों ने उनको नाम दिया कोमल स्वर। और जो श्रुति आंदोलन संख्या के अनुसार अपने श्रुति से ऊंची है, ज्यादा उसमें आंदोलन है और वो उसके नजदीक है, उससे मिलती जुलती है, तो उसको कहा जाएगा तीव्र स्वर। और वह ऐसे हमारे पास केवल एक श्रुति है, 13 नंबर श्रुति हमारी मध्यम है, ये मार्जरी श्रुति का नाम है और ये 13 नंबर श्रुति अपने से ऊपर वाली श्रुति से मेल करती है। तो 14 नंबर जो श्रुति है वो मध्यम तीव्र कहलाएगी। इस प्रकार से हमारे पास कोमल और तीव्र स्वर की उत्पत्ति हुई। मतलब जो स्वर, जो श्रुति अपने से नीचे की और हटकर नीचे वाली श्रुति से आपस में मिल रही है उनको कोमल स्वर कहा जाएगा और जो अपने से ऊपर वाली श्रुति से मेल कर रही है उसको तीव्र, ऊंचा, तीव्र मतलब होता है ऊंचा, वो तीव्र स्वर कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कोमल और तीव्र स्वर बने। शुद्ध स्वर कितने थे? 7। शुद्ध स्वर हमारे अलग हमने कर लिए, यहाँ पर ये 7 शुद्ध स्वर है, 7 श्रुतियां है, ये अलग है। जो स्वर, जो ध्वनि, जो नाद अपने निर्धारित निश्चित स्थान पर गाई जाएगी वो शुद्ध स्वर कहलाएगी। शुद्ध स्वर। स्वर 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक हमारा हो गया शुद्ध स्वर और शुद्ध स्वर जो है और विकृत स्वर। ये 2 प्रकार के स्वर रहेंगे। शुद्ध स्वर जो अपने निर्धारित निश्चित स्थान पर गाए जाएंगे वो सभी शुद्ध स्वर कहलाएंगे और विकृत स्वर वो सभी स्वर कहलाएंगे जो अपने निर्धारित स्थान से
नीचे की ओर हटकर गाए जा रहे हैं या अपने स्थान से ऊपर की ओर हटकर गाए बजाए जा रहे हैं, उन सभी स्वरों को हम विकृत स्वर कहेंगे। विकृत स्वर के भी दो भाग बताए गए हैं, एक हम कोमल स्वर के नाम से जानते हैं और एक हमारा होता है तीव्र स्वर। अभी मैंने आपको बताया कि जो ध्वनि, जो नाद, जो श्रुति अपने से नीचे वाली श्रुति से आंदोलन संख्या के अनुसार मिलेगी वो कोमल स्वर कहलाएगी, और जो श्रुति अपने से ऊपर वाली श्रुति के आंदोलन संख्या से मेल करेगी वो तीव्र स्वर कहलाएगी। तो हमारे पास कोमल स्वर की जो परिभाषा बनेगी वो ये रहेगी, जो स्वर अपने निर्धारित स्थान से नीचे की ओर हटकर गाया बजाया जाएगा वो कोमल स्वर कहलाएगा, और जो स्वर अपने स्थान से ऊपर की ओर हटकर गाया बजाया जाएगा वो तीव्र स्वर कहलाएगा। संगीत में कोमल स्वरों की जो संख्या है वो 4 मानी गई और तीव्र स्वरों की जो संख्या है वो 1 मानी गई। इस प्रकार से हमारे पास संगीत में 5 विकृत स्वर बने और 7 शुद्ध स्वर। दोनों स्वरों को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास कुल स्वरों की संख्या आ जाएगी 12। इस प्रकार से संगीत में 12 स्वर होते हैं। कोमल जो स्वर होता है, कोमल स्वरों की श्रेणी में हमारे पास रे, ग, ध, नी, ये 4 कोमल स्वर होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारा रे है, तो रे जो है वो 7 नंबर श्रुति को हमने शुद्ध मान रखा है, तो 6 नंबर जो श्रुति है वो हमारा कोमल रे रहेगा। उसके बाद 9 नंबर हमारा शुद्ध गा है, और यहाँ पर जो नीचे का हम मान रहे हैं इसको कोमल, तो 8 नंबर जो श्रुति है वो कोमल गा रहेगी। फिर हमारा जो धा था वो 20 नंबर पे था, तो 19 नंबर जो श्रुति है वो हमारा कोमल धा रहेगी, और यहाँ पर 21 नंबर जो श्रुति है वो हमारा कोमल नहीं रहेगी। अब ये तो हमारे हो गए कोमल। अब इनके आधार पर हम शुद्ध कौन कौन से हमारे 7, 9, 20, 22 ये हमारे हो गए शुद्ध स्वर। मैं यहाँ पर इनके नाम पे लिख लेता हूं, रे, ग, ध और ये हमारा नी। अब ये जो स्वर है और ये जो स्वर है, इन दोनों स्वरों में अंतर समझने के लिए भी कौन सा कोमल है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा विकृत है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए संगीत में जो हमारे संगीत के जो विद्वान लोग थे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, उन्होंने हमें कुछ चिन्ह बना कर दिए कि कौन से स्वरों को किस प्रकार से समझा जाएगा, कौन सा शुद्ध रहेगा, कौन सा विकृत रहेगा, कौन सी मात्रा पर खाली आता है, कौन सी मात्रा पर ताली आता है, कौन सा चिन्ह वहां पर किस चिन्ह के माध्यम से हम उसको पहचानेंगे। इस प्रकार से जो हमें स्वर पद्धति बनाकर दी गई, नियम बनाकर दिए गए, उस नियमों के अनुसार स्वरों को पहचानने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए। जो कोमल स्वर है उन सभी स्वरों के नीचे हम डैश का चिन्ह प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से देखते हुए रेखा माइनस का चिन्ह हम इसको कह सकते हैं, इसको डैश कहा जाएगा। ये चिन्ह जिस भी स्वर के नीचे रहेगा वो स्वर कोमल कहलाएगा। तो हम यहाँ पर इसका ऐसे प्रयोग करेंगे। अब ये चिन्ह जब लगेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये कोमल नहीं है, मतलब ये विकृत स्वर है। ये श्रुति वो श्रुति है जो मधुर श्रुति के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, नीचे वाली है। इस प्रकार से हमारे पास 4 कोमल स्वर रहे, रे, गा, धा, नी। इन सभी स्वरों को पहचानने के लिए नीचे डैश का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। तीव्र जो स्वर है, तीव्र स्वर में हमने अभी आपको बताया था कि मध्यम जो स्वर है वो 13 नंबर श्रुति अपना, और 13 नंबर श्रुति मध्यम शुद्ध है। शुद्ध स्वरों के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, वो सीधे आकार में लिखे जाते हैं, जैसे कि सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। इस प्रकार से हमारे शुद्ध स्वर रहेंगे, इनको पहचानने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोमल स्वरों के नीचे डैश का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। और 14 नंबर जो श्रुति है वो 13 नंबर श्रुति के आंदोलन संख्या से आपस में मिलता है। तो 14 नंबर जो श्रुति है उसको भी मध्यमी स्वर नाम दिया गया। अब 2 हमारे पास मध्यम हो गए, बिना चिन्ह के हमें नहीं पता चलेगा कि वे कौन सा शुद्ध है और कौन सा विकृत है। तो ये तीव्र स्वर है, और तीव्र स्वर का मतलब ये ऊपर वाली श्रुति है, ऊंची श्रुति है, तो उसके लिए अलग से चिन्ह बनाया गया। जब स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा, इस प्रकार से जब चिन्ह मिलेगा खड़ी रेखा का, उसका मतलब होगा ये तीव्र स्वर है, मतलब ये अपनी श्रुति से ऊपर वाली श्रुति है जो उससे आंदोलन संख्या में बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो इस प्रकार हमारे पास संगीत में तीव्र स्वरों की जो संख्या है वो एक ही मानी गई है, एक ही होता है मध्यम स्वर, और वो इस प्रकार से हम उसको पहचानेंगे। संगीत में बेटा 7 मधुर स्वर होते हैं जो आपस में एक दूसरे अपनी श्रुति से मेल नहीं करते, वो अपने निर्धारित निश्चित स्वर पर गाए बजाए जाते हैं। 7 स्वरों को चुनने के बाद जो श्रुतियां बच गई उनमें से कुछ श्रुतियां, कुछ ध्वनियां ऐसी थी
जो आंदोलन संख्या के अनुसार मधुर स्वरों के आंदोलन संख्या से मिलती जुलती थी। उन दोनों में बहुत ही कम सूक्ष्म अंतर होता है। उस आधार पर स्वरों के दो प्रकार बने, दो भेद उनके बनाए गए। एक को कोमल स्वर कहा गया और एक को तीव्र स्वर कहा गया। कोमल स्वर अपने निर्धारित स्थान से नीचे की ओर हटकर गाए बजाए जाते हैं। उनको पहचानने के लिए स्वरों के नीचे डैश का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। उनकी संख्या 4 मानी गई। और तीव्र स्वर जो है वो अपने स्थान से ऊपर की ओर हटकर गाए जाते हैं। उनकी संख्या 1 मानी गई। और तीव्र स्वर को पहचानने के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से हमारे पास संगीत में 7 शुद्ध और 5 विकृत, जिसमें 4 कोमल और 1 तीव्र, ये 5 विकृत स्वर वो आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास कुल जो स्वर है वो 12 स्वर आएंगे। गायन में इन 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इन 12 स्वरों के आधार पर हम गायन करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम स्वरों के विषय में पढ़ रहे थे और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा बेटा उसमें हम सप्तक पढ़ेंगे। इन स्वरों के आधार पर सप्तक बनाए जाएंगे। सप्तक का मतलब होता है 7 स्वर। हमने यहाँ पर 7 स्वर देखे कि कहाँ से बने, ये श्रुतियों से कैसे बनाए गए। और कुल स्वर 12 होते हैं, जिसमें 5 विकृत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको पहचाना जाता है, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है। ये सभी 12 जो स्वर है वो 22 श्रुतियों में से चुने गए। मतलब 22 श्रुतियों में से वो मधुर श्रुतियां चुनी गई जिसके आधार पर गायन किया जा सके, और उनकी संख्या 12 है। ये सभी 12 स्वर एक सप्तक में विराजमान होते हैं। इस सभी 12 स्वरों से मिलकर एक सप्तक बनता है। एक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत। सप्तक के बाद थाट बनाए जाते हैं और थाट के बाद राग बनते हैं और रागों के आधार पर गायन किया जाता है। राग गाए बजाए जाते हैं जो हमारे मन का रंजन करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये स्वर का जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से ये स्वर का जो चैप्टर है इसको समझने का प्रयास करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो सप्तक रहेगा। अभी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ध्वनि के बारे में, नाद के बारे में, श्रुति के बारे में, और ये हमारा टॉपिक था स्वर का। और ये स्वर आप सभी इस वीडियो के माध्यम से स्वर सीखेंगे। स्वर कितने होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सप्तक का रहेगा। और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझे, ध्यान से इसको सुने और स्वरों को अच्छे से समझे, ताकि अगला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए। हमारे जो संगीत में बेटा टॉपिक है जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ध्वनि का। ध्वनि से जो मधुर ध्वनि होती है वो नाद कहलाती है और नाद से फिर श्रुति बनती है और श्रुति से फिर स्वर बनाए जाते हैं और स्वरों से फिर सप्तक बनता है। ऐसे ही सभी जो बातें आपस में एक दूसरे से संबंध रखती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी की तरह। और ये सभी आप यदि नियमित रूप से इन सभी का अच्छे से अध्ययन करोगे, इसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, पहले ध्वनि को पढ़ा, फिर नाद को पढ़ा, फिर श्रुति को पढ़ा, फिर स्वर को पढ़ा, तो उससे आगे के जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आपको लगेगा कि संगीत बड़ा ही आसान है। तो संगीत को सरल बनाने के उद्देश्य से ही ये बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाई बताई जा रही है। और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से संगीत में रुचि रखेंगे और संगीत की जो थ्योरी है, संगीत का जो बेस है वो आप अच्छे से, इसका जो शास्त्र है, जो नियम बनाए गए हैं वो सभी नियम आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा जो वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाए जा रहे हैं उन सभी को आप ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और संगीत में आपकी जो रुचि है वो और बढ़ेगी और आप संगीत का आनंद लेते हुए अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।